मंगल भवन अमंगल हारी धमहु सुदशरथ अजित बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी धमहु सुदशरथ अजित बिहारी दीन दयाल विरत संहारी हरहु नाथ मोर संकट भारी दीन दयाल विरत संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम रामचंद्र भगवान की जय बोलिए श्री सीता माता की जय बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय बोलिए श्री कार्तिक वाक्यम की जय सुनो लगा कर मन सभी संकट सब मिट जाए कार्तिक महात्म का वशिष्ठ पढ़ो 16वां अध्याय। राजा बुद्ध ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपने प्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई, कृपा करके आप बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूट कर कहां गया। नारद जी ने कहा, उसके छूटने पर वह बर्बर नामक से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना। वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया, वहां उसने शंकर की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसने उस दैत्यों की सेना सजाने की आज्ञा दी। काल नेमी और शुंभ शुंभ आदि महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिव जी से युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और सिद्धसार राहु हुआ। उस समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर गिर पड़ा। आकाश में बादल सारे और बड़े बड़े असत्य होने लगे। उधर इंद्र आदि देवता भी एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिव जी से सब वृत्तांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था, वह उनके वशीवत हो गए हैं और तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उनके घर में निवास करने लगे हैं। यह देवताओं को भी उनके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, आप उसे मारकर हमारी रक्षा करें। देवताओं से सुनकर सब कुछ शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़कर आप उसके घर पर कैसे चले गए? तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, जलंधर आपका अंश है, या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण मैं नहीं मार सकता। वह बड़ा ही वीर है, देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूं कि उसे कोई भी नहीं मार सकता है। इस पर लक्ष्मी जी ने मुग्ध होकर और मैंने स्वयं उनके घर में रहने का वर दे दिया, इसलिए मैं उनके घर में रह रहा हूं। हे सूरवीर विष्णु, आप यह कह रहे हैं उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य ही मारूंगा, उससे कुछ भी संदेश नहीं है। आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वार पर ही मरा गया जानकर अपने स्थान को जाइएगा। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेश रहित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपने विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत पर आ गया और चारों ओर से घेर लिया और सिंहनाद करने लगा। दैत्यों ने नारद जी को कोलाहल से शिव जी का क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपनी नंदी आदि गणों से उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश के पास भीषण युद्ध होने लगा।
दैत्यों ने उनके प्रकाश से अस्त्र शस्त्र बरसाने शुरू कर दिए। भेरी, मृदंग, शंख और तीरों तथा हाथी घोड़ा रथों से भयानक आवाज से धरती कांपने लगी। युद्ध से कटे मरे हुए हाथी घोड़े आदि पैदल सिपाही का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि पर भयंकर हो गई। दैत्यों ने आचार्य शुक्राचार्य को अपनी मंत्र संजीवनी विद्या से सब दैत्य जीवित प्रदान करने लगे। यह देखकर शंकर जी ने कण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर भगवान शंकर क्रोध की सीमा नहीं रही, वो अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। उस समय उनके मुख से भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसके दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों को चबाने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विसरते हुए शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्होंने अपने उदर में गुप्त कर दिया और स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। इधर शुक्राचार्य का गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया, वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर शुंभ निशुंभ काल ने आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवजी के गणों पर प्रहार किया। ऐसे ही शिवजी ने नंदी आदि वीर गणों से श्री गणेश जी के स्वामी कार्तिकेय भी उन्होंने अपने गणों को रोककर दैत्यों से युद्ध कर दिया। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की जय, बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की जय। दिवाली वाले दिवाली पूजन कैसे करें? इस दिन लक्ष्मी जी पूजन का विशेष विधान है। ब्रह्म पुराण के अनुसार इस दिन अर्धरात्रि के समय लक्ष्मी महारानी सतग्रस्त के मकान में यंत्र तंत्र विसर्जन करती हैं। इस दिन घर पर के बाहर खूब साफ सुथरा करके सजाया संवारा जाता है। दीपावली मनाने से श्री लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर स्थायी रूप से निवास करती हैं। कहते हैं कि कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष उपवास वनवास भोग कर तथा आसुरी वृत्तियों के प्रति रावण आदि का संहार करके अयोध्या लौटे थे। अयोध्यावासियों ने श्री राज्यरोहण पर दिवाली मनाकर दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया था। इसलिए हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में दीपावली को भी प्रमुख है। इस दिन उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य का राज्य तिलक भी हुआ था। विक्रम संवत के आरंभ से तभी से माना जाता है। यह एक नए वर्ष का प्रथम दिन है। आज के दिन वैश्य लोग दीप जलाने की प्रथा पीछे अनुमान है कि दीपावली अमावस्या से सर्वप्रथम दीपावली की सुबह अमावस्या को पितरों की पूजा की जाती है। उसके बाद दोपहर में हनुमान जी का चोला एवं हनुमान जी का रोटी का भोग लगाया जाता है। फिर संध्याकालीन दीपोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद लक्ष्मी जी का पूजन का विधान बताया गया है। घर की साफ सफाई करके लीप पोत कर लक्ष्मी जी की स्वागत की तैयारी। दीवार को चूने अथवा गेरू से पोत कर लक्ष्मी जी का चित्र बनाओ। लक्ष्मी जी की संध्या के समय पकने वाले स्वादिष्ट व्यंजनों में दाल चावल हलवा पूरी और कदली फल पापड़ आदि अनेक प्रकार की मिठाई होनी चाहिए। लक्ष्मी जी को विशेष करके खीर का भोग लगाना चाहिए। लक्ष्मी जी को खीर बहुत पसंद है। लक्ष्मी जी के चित्र के सामने एक चौकी रखो, इस पर मौली बांधकर मिट्टी के गणेश की स्थापित करो, उसे रोली लगाओ, चौमुखा दीपक बनाओ, 26 छोटे दीपक रखो, उनमें से तेल की बत्ती डालकर जलाओ। फिर जल मौली चावल फल गुलाब अबीर गुलाल धूप आदि सहित पूजा करो। पूजा पहले पुरुष करें, बाद में स्त्रियां
पूजा करने के बाद एक दीपक घर के कोने में जलाकर रख दो। एक छोटा तथा चौमुखा दीपक रखकर लक्ष्मी जी का व्रत को पूजन करो। पूजा के पश्चात तिजोरी में गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर विधिवत पूजा करो। अपनी इच्छा अनुसार घर की बहुओं को यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। लक्ष्मी पूजन के समय बाहर बाजे बजा इस समय एक पाट पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर एक जोड़ी लक्ष्मी जी तथा गणेश जी को रखो। समीप ही कुछ रुपये समार कर चावल गुड़ केले मूली हरी गुआर की फली 5 लड्डू रखकर सारी सामग्री सहित लक्ष्मी जी गणेश जी का लड्डू से पूजन करके उनको जमाओ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। दीपावली की कथा। पूजन सामग्री में घी दीपक रोली चावल फल फूल दही सिंदूर खील बतासे मेवा शहद गंगाजल पान सुपारी नारियल धूप अगरबत्ती 1 लोटा जल कलावा वो माचिस रखें। पूजन विधि एक थाल में फूल पर शुद्ध करके नवग्रह बनाए। रुपया सोना चांदी गहना पूजा स्थल पर रखते हैं। श्री लक्ष्मी जी गणेश जी की व सरस्वती जी व कुबेर जी और सात शिव परिवार राम दरबार आदि देवताओं को स्थान दें। यदि घर में कोई धातु की मूर्ति हो तो देवता या देवी को साक्षात रूप मानकर पंचामृत स्नान कराएं। तत्पश्चात घी का दीपक धूप आदि जलाकर पूजा करें। पूजा के बाद सभी को चरणामृत दें। इसमें चीनी या बतासे डालें। पंचामृत में दूध दही घी गंगा जल से प्रयुक्त करें। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी उन पर बड़ी कृपा थी। उनके पुत्र पौत्रादि से भरपूर परिवार था। घर पर राम लक्ष्मण जैसे बेटे सीता सावित्री जैसी बहुएं थी। धन धान्य और संपत्ति से भरपूर थी। उनके यहाँ किसी चीज का अभाव नहीं था। मगर पिछले कुछ समय से सेठ जी की धार्मिक आस्था कुछ कम होती जा रही थी। उनके मन में लोभ लालच मात्र बढ़ने लगी थी। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो गई। एक रात उन्होंने सेठ जी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे सेठ, अब तक तुझ पर मेरी भरपूर कृपा थी, किंतु मैं तुझसे रुष्ट होकर तेरे घर से जा रही हूँ। हे माँ, आप मुझसे रुष्ट क्यों हो? सेठ जी से पूछने पर माँ लक्ष्मी ने कहा, रिश्तेदारियों के तेरा मन में लोभ लालच हो रहा है। तूने दान धर्म करना कम कर दिया है, ब्राह्मणों की सेवा करना कम कर दिया है। किंतु जाने से पहले मैं तुझे एक वरदान देना चाहती हूँ। तेरी जो इच्छा हो मांग ले। सेठ ने कहा, हे माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या मांगू। कृपा करके आप मुझे एक दिन का समय दें ताकि मैं अपने परिजनों से परामर्श ले सकूं। कृपा करके आप मेरे घर में एक दिन का निवास करें। लक्ष्मी जी ने सेठ जी की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। सवेरे होते ही सेठ जी ने अपने पूरे परिवार को एकत्र करके अपने बेटे बहुओं को स्वप्न का पूरा हाल सुनाया। परिवार के साथ सभी लोगों ने अपनी अपनी आज्ञा के अनुसार परामर्श दिया। सेठ जी को माँ लक्ष्मी से क्या मांगना चाहिए? किसी ने कहा हीरे जवाहरात मांग लो, किसी ने कहा महल 2 महल मांग लो, परंतु सेठ की सबसे छोटी बहू बुद्धिमान नारायण